हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसमें बोला है एक्स रियल क्वांटिटी है, तो प्रूव करो कि ये एक्सप्रेशन ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन कर सकता है एक्सेप्ट 2 और 6 के बीच में वो लाई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अगर ax² plus bx plus c is equal to 0, तो x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a। तो हमको इससे मतलब है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 है तभी इसका जो सोल्यूशन है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल रहेंगे, ठीक है, या फिर इक्वल रहेंगे। ठीक है बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटाता हूँ। लेट y be the value of the expression x square plus 2x minus 11 by 2x minus 6 इक्वल टू y। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू y इंटू 2x माइनस 6। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2xy। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। हाँ, माइनस 6y, इसको जब इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6y इधर आ जाएगा और माइनस 11 रहेगा। प्लस 6y होगा। ठीक है, क्या मैं तेरे को बोला था महंगा वाला है। हाँ, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। और फर्दर सब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के टर्म्स में करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू
2 माइनस वाई, ठीक है, प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x को अब हम x की वैल्यू पता लगाएंगे, ठीक है, नंबर 3 होती -6 को 2xy माइनस 2xy, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, x इक्वल टू, नहीं, सॉल्विंग दिस इक्वेशन करने की जरूरत नहीं, हमको तो खाली पता लगाना है कि 2 और 6 में लाई करता है। तो जैसे हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसको हमको रूट्स रियल है या इक्वल है, तो उसको पता लगाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसको भी हटा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम इसमें b कौन सा रहेगा, b रहेगा, ये एक्सप्रेशन b रहेगा, ये एक्सप्रेशन c रहेगा। तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नहीं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6y माइनस 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको ऐसे एक्सपेंशन कर देंगे, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 24 y प्लस 44, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, ये 4 है, 44, एक हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक।
ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, b जो है b इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इसके इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। डिवाइडिंग द इक्वेशन by 4 we get क्या चीज, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 6y माइनस 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया आपको? ये फंडा, यही फंडा हम यूज कर रहे हैं। ये है, इसको डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं, लेकिन अंडर रूट ऑफ डी को बोलते हैं कि डी को बोलते हैं, ओनली डी को, अंडर रूट ऑफ डी को शायद नहीं बोलते हैं। इसको बेसिकली डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y हुआ ना, हाँ, माइनस 6y प्लस 11 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, इसको फैक्टराइज करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं 50 सेकंड के लिए हट जाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूं। घड़ी से नोट कर लेता हूं। ये वाला स्टेप समझ में आया? ये बेसिकली 2 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू 1 माइनस वाई ऐसे करके, तो x का कोफिशिएंट 2 इंटू 1 माइनस वाई हुआ तो उसको स्क्वायर किया तो 4 आ गया है यहाँ, तो 1 माइनस वाई इंटू 4 इंटू 6y माइनस 11। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा, y माइनस 8 नहीं, y माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ध्यानपूर्वक, जब जैसे कोई इनइक्वालिटी कंसीडर करिए आप, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ, x माइनस 7 ले लेते हैं, x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। 3 और 7 के बीच में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम 4 कर देते हैं यहाँ, तो 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 3
which is not equal to or greater than 0, -3 आ जाएगा, -3 less than 0। तो वही फंडा है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, x-5 इंटू x-8 ऐसे करके कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो y की जो वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में लाई नहीं करेगी। ओके, तो y or the expression cannot have the value between 2 and 6। ओके बच्चों, ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आप समझ जाएंगे b² -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो उसको बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। आप x का कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे bac में, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो टर्म आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे, और क्योंकि वो रियल रहेगा जो एक्सप्रेशन, तो उसको वो इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको 2 और 6 के बीच में लाई नहीं कर सकता। और ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या 2 और 6 को वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती? नेक्स्ट क्लास में आप रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है इन सॉल्व। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इग्नोर मत करिएगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है ये? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, ठीक है। सब्सक्राइब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। इसी के साथ ही मैं क्लास खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।